हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा एक पुनः नया टॉपिक और नए वीडियो में। प्रारंभ करने से पहले मैं तो यही बोलूंगा और यही आशा करूंगा कि आप सभी लोगों का पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से निरंतर चल रहा होगा और उसी निरंतर को पुनः बनाए रखने के लिए मैं और लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत का नया टॉपिक है। आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा कि अभिकारक जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। सुने हो कि नहीं, या नो कमेंट करके जरूर बताना। तो उसी एनर्जी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग खुद टॉपिक देख सकते हो भाई हमारा टॉपिक क्या है। तो जैसे कि सक्रियण ऊर्जा, देहली ऊर्जा या फिर ऊर्जा रोधिका। यहाँ पर आप लोग ऊर्जा ऊर्जा शब्द का यूज हो रहा है कि नहीं। तो यही जो ऊर्जा है, कुछ हमको पता है अभिकारक होते हैं। अभिकारक किसमें परिवर्तित होते हैं? उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी अभिकारक के पास एनर्जी हो, है ना भाई। एनर्जी कहने मतलब ऊर्जा हो। तो कुछ कुछ में ऊर्जा की मात्रा कम होती है, तब उसे हम लोग कुछ इनमें से उनका परिभाषा याद करेंगे। तो तब कुछ ऊर्जा अगर कम है तो उसको बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा दिया जाता है कि नहीं भाई। और क्या होती है भाई, अभिक्रिया से उत्पाद प्राप्त करने के लिए एक निश्चित किसकी आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कहने मतलब आज हमारा जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से एक अभिकारक से उत्पाद में जो परिवर्तन होता है, तो अभिकारक के जो अणु होते हैं उसको आवश्यक ऊर्जा की मात्रा का ही आज का हमारा डेफिनेशन रहेगा। तो मैं तो बस प्रारंभ ही करूंगा। उससे पहले मैं यही बोलूंगा कि अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों, और अगर सब्सक्राइब नहीं भी किए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करना, और तो अपने प्यारे दोस्तों को शेयर अवश्य कर देना। और साथ ही साथ एक अपना छोटा सा कॉपी और एक पेन लेकर के जरूर बैठे ताकि तुरंत नोट्स आप लोग बना सको भाई। तो देर नहीं करते हैं, चलो प्रारंभ करते हैं पढ़ना। तो देखिए आज हम लोग जैसे कि हमारा पहला टॉपिक दे दिया सक्रियण ऊर्जा, तो सक्रियण ऊर्जा को दूसरा टॉपिक बनाएंगे। पहला हमारा सब पढ़ेंगे अभी हम लोग देहली ऊर्जा, है कि नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पर एक लाइनिंग खींच लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये इसके अंतर्गत इसको पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत इसको पढ़ेंगे और उसके बाहर उसको पढ़ेंगे। ऐसा कोई तीन खंड बना लेते हैं कि नहीं। क्योंकि आज हम लोग तीन टॉपिक आज लोग हम लोग कवर करेंगे। केवल परिभाषा इसमें कोई ना तो गणित ही यूज होगा, कुछ ना तो समीकरण वगैरह कुछ यूज नहीं होगा भाई। ठीक, जैसे कि दिया गया देहली ऊर्जा, तो पहले हम इसका एक क्या लेते हैं भाई, छोटा सा मैं एक समीकरण द्वारा बना लेता हूं। देखो एक प्रकार से हम इसको अगर पूर्ण रूप में बोलेंगे तो ये क्या है, ये अभिक्रिया है। क्या है? तो अभिक्रिया है। अब अभिक्रिया के साथ साथ जो हमारा ए और बी है वो क्या है भाई, कमेंट जरूर करना। क्या है? तो अभिकारक है। ठीक, तो अभिकारक के पास क्या होता है भाई, कुछ ना कुछ ऊर्जा होता है। अब ऊर्जा रहेगा तभी वह क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। अगर बाय द वे ऊर्जा नहीं है तो हम इसको बाहर से ला करके देते हैं। तो हमारा जो देहली ऊर्जा एक्चुअली में होता क्या है कि कोई एक अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, है कि नहीं, या फिर अभिक्रिया कराने के लिए जो आवश्यक क्या होती है भाई, ऊर्जा होती है। क्या होता है? आवश्यक जो ऊर्जा होता है उसे ही बोला गया है एक लाइन में देहली ऊर्जा। अब वो ऊर्जा होगा किसके पास? तो सबको पता है भाई किसके पास होगा, अभिकारक के पास होगा सर, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि अभिकारक के पास ही एनर्जी होगा तभी तो वह किसमें कन्वर्ट होगा भाई। ये क्या है हमारा C + D, तो एक प्रकार से यह उत्पाद है सर, इतना सबको पता है। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में हम लोग तो केवल अभिकारक उत्पाद अभिकारक उत्पाद यही सब तो पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे भाई, अभिक्रिया को करने के लिए या फिर कराने के लिए भी बोल सकते हैं। अभिकारक के अणुओं के लिए, है ना भाई, अभिक्रिया को पूर्ण भी बोल सकते हैं या फिर अभिक्रिया को करने के लिए भी बोल सकते हैं। अभिक्रिया को करने के लिए अभिकारक के अणुओं के पास, है ना भाई। अब देखो अभिकारक के अब अणु, अब यहाँ पर ये दोनों अभिकारक है, लेकिन मान लेते हैं ये एक A अणु है और एक क्या है, B अणु है। तो अभिकारक के अणुओं को आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या बोला गया है, एक लाइन में देहली ऊर्जा बोल दिया गया है कि नहीं। क्या क्या बोला गया है कि अभिक्रिया को करने के लिए अभिकारक के अणुओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा,
को ही बोला गया है देहली ऊर्जा। तो पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं भाई। चलो, जैसे कि हमने क्या बोला, अभिक्रिया, यहीं से लिख रहा हूं मैं ऊपर से, अभिक्रिया को करने के लिए अभिकारक के अणुओं के पास आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, क्या कहते हैं भाई, उसी को हम लोग बोलते हैं भाई देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं? तो अभिक्रिया को करने के लिए अभिकारक के अणुओं के पास आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को एक शब्द में बोल देते हैं क्या? देहली ऊर्जा कहते हैं भाई, ऊर्जा कहते हैं। और देखो, ये पेपर में आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है भाई, इसका पूछने का चांस ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि तीनों जो हम लोग यहाँ पर लिखे टॉपिक वो पेपर में पूछा जा चुका है, सीजी बोर्ड में या पूछा जा चुका है 2024 में, और तीनों अलग अलग सेट में आया था। तो इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना भाई। क्यों? क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, एक एक नंबर का ये प्रश्न है। एक नंबर कहने मतलब दिखने वाला एक एक नंबर नहीं भाई ना, अंक वाला एक एक नंबर का प्रश्न है। जैसे कि हमने क्या बोला, नोट्स आप लोग बनाओ, और अगर स्क्रीनशॉट लेना इसको ले सकते हो भाई। क्या बोला गया है कि अभिक्रिया को करने के लिए अभिकारकों के अणुओं के पास आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा गया है भाई? तो देहली ऊर्जा कहा गया है कि नहीं? अब देखो, ये तो हमारा हो गया देहली ऊर्जा। इसके बाद हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे क्या? सक्रियण ऊर्जा। पहले मैं इतना को मिटा रहा हूं भाई, क्योंकि इसी में ही छुपा है सक्रियण ऊर्जा का ही परिभाषा। ठीक, इसके साथ आप लोग ले सकते हो, ले भी चुके होंगे, कई बच्चे लिख भी चुके होंगे, बहुत अच्छी बातें हैं। तो देखो भाई, अब जैसे कि मान लेते हैं पुनः कोई ए और बी एक अभिकारक है जो C+D उत्पाद का निर्माण करा रहा है, और एक प्रकार से पूर्ण क्या है? अभिक्रिया है। अब जैसे कि ये जो क्या है हमारे अभिकारक हैं, अभिकारक के क्या है? यह अणु है। अब ऐसा तो नहीं कि अभिकारक के अणुओं के पास अभिक्रिया कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा हो, है कि नहीं? हो सकता है कि इसके पास ऊर्जा क्या हो? कम हो। क्या हो भाई? कम हो। किनके पास? ये कोई अभिकारक के अणु है उनके पास। जैसे कि अगर कम होगा तो यही बोलेंगे कि नहीं, देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु। देखो, देहली ऊर्जा को हमने क्या बोला? अभिक्रिया को कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, अभिकारक के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। तो मान लेते हैं अभिकारक के जो अणु है इसके पास ऊर्जा कम है, अर्थात क्या बोलेंगे? देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु बोलेंगे कि नहीं भाई? देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु, है कि नहीं? बस सामने में उतना जोड़ना है। फिर अभिकारकों के लिए अणुओं के पास आवश्यक ऊर्जा के स्थान पर बोलेंगे आवश्यक अतिरिक्त। क्यों? जैसे कि यहाँ पर अणुओं की हम लोग बोले हैं भाई, अगर ऊर्जा कम है, अब कम है तो अभिक्रिया कराने के लिए देहली ऊर्जा के समान हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए कि नहीं? बताओ, ध्यान से समझना भाई। अगर इधर उधर ध्यान रख रहे हो तो कुछ पल के लिए उसको ध्यान को उधर से हटा दो, केवल इधर केंद्रित कर लो, क्योंकि एक बार समझ में अगर नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत जाता है कि नहीं? जैसे कि मैंने शुरू में ही क्या बोला कि कोई अभिकारक के अणु है और अभिकारक के अणु के पास देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है। अब देहली ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जो अभिक्रिया को कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को देहली ऊर्जा बोला गया है। अब भाई इसको अभिक्रिया को उत्पाद में, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन के लिए देहली ऊर्जा के समान ऊर्जा चाहिए कि नहीं? अब ये बोला गया है कि मान लेते हैं इसके पास क्या है? ऊर्जा कम है। किसके अपेक्षा? देहली ऊर्जा की अपेक्षा। तो शुरू में परिभाषा क्या बनेगा भाई? देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु, है कि नहीं भाई? देहली ऊर्जा से
कम ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु। अब जो अभिकारक के अणु है किसमें परिवर्तन के लिए हमको एनर्जी चाहता है, तो उत्पाद में परिवर्तन के लिए एनर्जी चाहिए रहता है कि नहीं भाई। देहली ऊर्जा भी तो वही होता है ना, अभिकारक से उत्पाद में कन्वर्ट होता है। तो यही बोला जा रहा है कि देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु के पास अतिरिक्त ऊर्जा जिससे वह किसमें परिवर्तित हो जाए, जिससे वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, और उस ऊर्जा को बोला जाएगा सक्रियण ऊर्जा। कहने मतलब जो अतिरिक्त ऊर्जा हम उसको देंगे जिससे वह देहली ऊर्जा के सापेक्ष बराबर आ जाए, उसी को ही बोला जा रहा है सक्रियण ऊर्जा। देखो जैसे अगर हम लोग परिभाषा बनाएंगे क्या बोलेंगे भाई, देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले। यहां से मैं लिखना प्रारंभ कर रहा हूं, हल्का सा चमक रहा होगा भाई तो थोड़ा उसको हैंडल कर लेना भाई। देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु अभिकारक के अणु को, अब देखो अभिकारक के अणु को किसमें बदलने के लिए, तो उत्पाद में बदलने के लिए, है कि नहीं भाई। तो यहां पास क्या हो जाएगा भाई कि देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणु को किसमें परिवर्तित के लिए, तो अणु को उत्पाद में भाई, उत्पाद में परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए, ठीक। परिवर्तन के लिए आवश्यक क्या चाहिए भाई, हमको ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। परिवर्तन के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा, आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा को ही क्या बोला गया है, सक्रियण ऊर्जा कहा गया है। आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यह हो जाता है भाई हमारा किसका परिभाषा, तो सक्रियण ऊर्जा का परिभाषा। अब देखो एक बार पुनः मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो क्या लिखा है, जैसे कि इधर मैं खड़ा जाता हूं, देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु को, हमने क्या बोला, देहली ऊर्जा क्या बोलता है कि अभिक्रिया को करने के लिए अभिकारक के अणु के पास जो ऊर्जा होता है उसे ही बोला गया है। अब देखो अभिक्रिया करने के लिए था, अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए, तो अभिक्रिया पूर्ण कब होगा, जब अभिकारक किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा, तभी तो अभिक्रिया पूर्ण होगा ना, है कि नहीं। और जैसे कि नहीं बदल रहा है तो कहाँ अभिक्रिया पूर्ण हो रहा है, अधूरा हो गया, है कि नहीं। तो यही बोला गया है कि देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु को किसने परिवर्तन के लिए, उत्पाद में परिवर्तन के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा भाई कम है तो इसको ज्यादा देना पड़ेगा अतिरिक्त, और उसी अतिरिक्त ऊर्जा को ही, मात्रा को ही बोला गया है एक लाइन से सक्रियण ऊर्जा। आया समझ में, हल्का सा कंफ्यूज करता है लेकिन अगर समझ गए तो उतना कठिन है नहीं, और अगर नहीं समझे तो बहुत कठिन है भाई, है कि नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अंतिम टॉपिक, इसमें ऊर्जा रोधिका या फिर ऊर्जा अवरोध, इसी को बोल देते हैं भाई, है कि नहीं। ऊर्जा रोधिका या फिर ऊर्जा अवरोध, तो वो क्या है भाई, उसमें भी अभिकारक के अणुओं को ऊर्जा चाहिए रहेगा, किसमें परिवर्तन के लिए, उत्पाद में परिवर्तन के लिए। तो देखो जो है ना, देहली ऊर्जा अवरोधिका या ऊर्जा अवरोधिका हल्का फुल्का सेम टू सेम ही बोलता है। क्या बोलता है, जैसे कि हम इसको देखो यहां पर बना रहे हैं, मान लेते हैं कोई ए और बी अभिकारक है जो C प्लस डी उत्पाद का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो इसके पास भी ऑलरेडी क्या होता है, न्यूनतम ऊर्जा होता है,
न्यूनतम ऊर्जा होता है जो डायरेक्ट किसमें उसको परिवर्तित कर देता है, उत्पाद में। लेकिन क्या बोलता है ये कि अभिकारक के अणुओं के पास जब तक वह ऊर्जा प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह उत्पाद में परिवर्तन नहीं हो जाता है कि नहीं। तो कहने का मतलब अभिकारक के अणु से उत्पाद में परिवर्तन के लिए ऊर्जा की मात्रा को क्या बोला गया है भाई, ऊर्जा रोधिका या फिर ऊर्जा अवरोध बोला गया है। और इसमें क्या बोला गया था, इसमें थोड़ा हट के बोला गया था, है कि नहीं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसके पास आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होता है, लेकिन ये क्या बोलेगा भाई, ऊर्जा पाने के बाद परिवर्तन होगा। बस इसमें इतना ही अंतर रहेगा भाई। देखो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो क्या बोला गया है इसमें कि अभिक्रिया में अभिकारक के अणु अभिकारक के अणु न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त करके उत्पाद में परिवर्तन होती है, जिसे ही बोला गया है हमारा क्या, तो ऊर्जा रोधिका या फिर ऊर्जा अवरोध। जिसे ऊर्जा, मैं रोधिका लिख रहा हूं भाई और पेपर में अवरोध के भी नाम से आता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। ऊर्जा रोधिका कहते हैं भाई। थ्योरिकल है भाई, इसको ना लिखने में ना बहुत टाइम जाता है। जैसे कि इसमें क्या बोला गया था कि इसमें आवश्यक अतिरिक्त एनर्जी की मात्रा बोला गया था, है कि नहीं। और इसमें क्या बोला गया है कि अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, और उसमें क्या बोला गया है कि अभिक्रिया में अभिकारक के जो अणु होते हैं उसको कुछ एनर्जी होता है, और एनर्जी को ही प्राप्त करने के बाद ही किसमें परिवर्तित होता है भाई, तो उत्पाद में परिवर्तन होता है, या हो सकते हैं भी लिख सकते हैं, जिसे ही बोला गया है ऊर्जा रोधिका या फिर ऊर्जा अवरोध बोला गया है भाई। ठीक, तो ये है भाई हम लोगों का मुख्यतः 3 टॉपिक जो कि पेपर में पूछा जाता है और पूछा जा भी चुका है भाई। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आया पेपर में, ये पेपर में आ भी चुका है और पूछा जाता भी है। ठीक, तो यह है भाई हमारा आज का टॉपिक। इस प्रकार से कंप्लीट होते हुए मैं हट देता हूं भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं पहले सबको मिटा देता हूं साइड वाले को, उसके बाद फिर आप लोग अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक बता रहा हूं, 1 2 3। ठीक, तो ये है भाई हमारा मुख्यतः 3 टॉपिक। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चे दोस्तों साथियों को यह जरूर समझ में आया होगा भाई। साथ ही साथ देखो ये हल्का सा घुमावदार है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाता है तो उतना टफ भी नहीं है। ठीक, वीडियो लॉन्ग हो गया होगा क्योंकि परिभाषा थोड़ा लिखने में देर हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन लिख ही आप ही लोग के रहो, अगर इमला बोलूंगा तो लिखोगे नहीं, है कि नहीं। उससे अच्छा है कि मैं खुद लिख देता हूं, फिर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कभी भी लिख लेना। तो कभी भी मत क्या करो, तुरंत लिख लिया करो। ठीक, तो इस प्रकार आज का हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। बस यही आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़े होंगे और आगे भी पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ेंगे, और हम प्यारे दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। मैं यही विश्वास के साथ बोलूंगा, और उसके साथ साथ मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अंत में एक थंबनेल कमेंट जरूर करेंगे, और कमेंट करने के साथ साथ एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई। जो बच्चे नए हैं वो जरूर करेंगे। और हाँ, अगर इसी प्रकार से वीडियो देखना है या फिर अगर नहीं देखे हो पिछला वीडियो, तो प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो अपलोड है। अगर आप लोगों को क्रमबद्ध में चाहिए तो वहां पर क्रमबद्ध में ही आप लोगों को मिलेगा, न तो इधर उधर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। केवल एक बार वीडियो प्रारंभ किए, ऊपर से नीचे पर A to Z लेक्चर नंबर 1 से लेकर जितना भी एक यूनिट में लेक्चर है, ऐसा नहीं है कि इस यूनिट की बात नहीं हो रहा है। यूनिट 1 से लेकर के प्रॉपरली अलग अलग यूनिट, और यूनिट के नाम से ही आप लोगों का थंबनेल बना हुआ है भाई। तो देर नहीं करते हैं,
आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर हम कल लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो, मजेदार वीडियो और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब मन लगा करके तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।